है एक नई श्रृंखला जो आपको और मजबूत करेगी। जो चर्चित मुद्दे दोस्तों अभी चल रहे हैं उनसे संबंधित जो सवाल परीक्षा की दृष्टि से बन सकते हैं, उन मुद्दों पर अब दोस्तों डेली 8 से और 8:15 बजे तक 15 मिनट दोस्तों बातचीत करेंगे। ये दोस्तों टू द पॉइंट होने वाला है, जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन मुद्दों पर दोस्तों बातचीत करने वाले हैं। तो आइए दोस्तों आगाज करते हैं इस नई श्रृंखला का। कमेंट बॉक्स में दोस्तों एक बार हर हर महादेव लिख लीजिए और आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। मैं आपके सामने आज नाटो, यूरोपियन यूनियन, क्वाड और सोवियत संघ, इन चार दोस्तों अंतरराष्ट्रीय संगठन की बातचीत करूंगा। ये तो आपको जानते ही हो कि ये चारों के चारों संगठन वर्तमान में सबसे महत्वपूर्ण संगठन है। भविष्य में जो भी एग्जाम होने वाले हैं इन चारों में से सवाल बनने की प्रबल संभावना है। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करता हूं आज का पहला। ये मंजिल बड़ी जिद्दी होती है, हासिल कहां नसीबों से होती है, मगर वहां तूफान भी हार जाते हैं जहां कश्तियां अपनी जिद पर होती है। पहला संगठन दोस्तों नाटो, जो सबसे महत्वपूर्ण संगठन है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी शुरुआत कहां से हुई तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी शुरुआत होती है शीत युद्ध के समय। कब? शीत युद्ध के समय, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर, हर बात को पूरी शिद्दत से समझा रहा हूं। देखिए, जब दोस्तों सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था 1945 में, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हो गया तो दोस्तों पूरा विश्व दो ध्रुवों में बट गया। एक तो था दोस्तों शक्ति का अमेरिका और एक दूसरा था दोस्तों आपके, उसका नाम था सोवियत संघ। एक तरफ अमेरिका, एक तरफ सोवियत संघ। अमेरिका दोस्तों पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसको मानने वाला था, सोवियत संघ साम्यवादी व्यवस्था को मानने वाला था। इसकी जो ये व्यवस्था थी ना दोस्तों, ये किस और, ये आकर्षक नीति थी, ये दोस्तों और देशों को आकर्षण करने वाली नीति थी। तो इन दोनों के बीच में स्टार्ट हो गया शक्ति का संघर्ष और इसे कहते हैं दोस्तों शीत युद्ध, कोल्ड वार इसे कहा जाता है। इसी बीच में अमेरिका ने दोस्तों अपना एक सैन्य गठबंधन बना लिया और इस सैन्य गठबंधन का नाम क्या है दोस्तों? इसका नाम रखा NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और उधर की साइड दोस्तों सोवियत संघ ने अपना गठबंधन बनाया, उसका नाम है दोस्तों वार्सा पैक्ट। क्या? वार्सा पैक्ट। ये कोल्ड वार कब समाप्त हुआ? जब दोस्तों सोवियत संघ का विघटन हो गया और वो दोस्तों 1991 में हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद में शीत युद्ध समाप्त हो गया और दोस्तों जो दो शक्ति के ध्रुव थे वो एक ही बन गया और वो था दोस्तों कौन? अमेरिका। तो सारी शक्ति किसके हाथ में? सारी शक्ति दोस्तों अमेरिका के हाथ में हो चुकी है। इसी बीच दोस्तों मैंने आपसे कहा नाटो जो है वो दोस्तों बन चुका है आपके अमेरिका का सैन्य गठबंधन। आप पूछोगे इसका नाम नाटो क्यों है? तो दोस्तों यह है अटलांटिक महासागर, इसका उत्तरी वाला जो भाग है उसमें इसके सभी देश शामिल है, इसीलिए दोस्तों इसको NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। अगर बात करें इसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसकी दो दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज है, एक तो इंग्लिश है और एक दोस्तों फ्रेंच है। इसके अगर बात करूं मेंबर कितने, तो इसके 30 दोस्तों वर्तमान में मेंबर है। क्या यूक्रेन नाटो का मेंबर है? तो ध्यान रखिएगा यूक्रेन नाटो का मेंबर नहीं है। और क्या इंडिया नाटो का मेंबर है? तो इंडिया भी दोस्तों नाटो का मेंबर नहीं है। हुआ क्या था, जब ये कोल्ड वार दोस्तों चल रहा था ना, अमेरिका और सोवियत संघ, इसी समय दोस्तों कौन सा देश आजाद हो रहा था? इंडिया दोस्तों इसी समय जो है आजाद हो रहा है। तो इंडिया के ऊपर प्रभाव जमाने के लिए दोस्तों अमेरिका ने कहा आप हमारी तरफ आइए, सोवियत संघ ने कहा आप हमारी तरफ आइए। लेकिन दोस्तों इंडिया को दोनों हाथ में लड्डू चाहिए थे, तो इंडिया ने कहा ना तो हम इस तरफ हैं ना तो हम इस तरफ हैं, हम तो रहेंगे गुट निरपेक्ष। क्या रहेंगे? हम रहेंगे दोस्तों गुट निरपेक्ष। तो इंडिया ना तो नाटो का मेंबर बना ना दोस्तों वार्सा पैक्ट का बना। इंडिया क्या रहा? इंडिया दोस्तों रहा आपके गुट निरपेक्ष। अगर बात करो दोस्तों इंडिया क्या नाटो का मेंबर है? तो इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है। अगला पॉइंट देखिए, नाटो में वर्तमान में 30 दोस्तों देश हैं। अगर पूछूं आपसे नवीनतम देश कौन सा है, तो सन 2020 में नॉर्थ मैसिडोनिया ये दोस्तों इसका नवीनतम देश है। और वर्तमान में महासचिव कौन है? जेंस स्टोलटेनबर्ग, जो नॉर्वे के रहने वाले हैं, ये दोस्तों इसके वर्तमान में महासचिव। तो नाटो की स्थापना 4 अप्रैल 1949 को। टोटल देश दोस्तों 30 है, दो इसकी ऑफिशियल लैंग्वेज है इंग्लिश और फ्रेंच। दोस्तों टोटल देश 30, यूक्रेन और भारत इसके मेंबर नहीं है। अगर मैं बात करूं आपसे इसका सबसे महत्वपूर्ण आर्टिकल है और वो आर्टिकल है आर्टिकल 5 है। अगर आपसे पूछे कि यूक्रेन अगर नाटो में शामिल
होता तो दोस्तों नाटो के देश रूस के ऊपर आक्रमण करते किस अनुच्छेद के अनुसार? तो वो आर्टिकल है दोस्तों आर्टिकल नंबर 5। कौन सा? ये ध्यान रखना, अगर पूछे आपसे नाटो का अनुच्छेद 5 किसकी बात करता है? सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। इसका मतलब यह है कि नाटो के किसी भी देश पर अगर आक्रमण होता है तो उसे नाटो के ऊपर आक्रमण माना जाएगा। तो ध्यान रखना, सामूहिक सुरक्षा की बात अभी के हिसाब से सबसे महत्वपूर्ण दोस्तों बात है कि नाटो का आर्टिकल 5 किसकी बात करता है? नाटो का आर्टिकल 5 दोस्तों सामूहिक सुरक्षा की बात करता है। अगले पॉइंट की ओर बढ़ता हूं दोस्तों। दूसरा संगठन है यूरोपियन यूनियन। अगर तुम्हें याद हो, यूक्रेन ने यूरोपियन यूनियन में शामिल होने के लिए दोस्तों प्रस्ताव पर साइन किया है। तो आइए बात करते हैं यूरोपियन यूनियन किस प्रकार दोस्तों बनता है। देखिए, अगर बात करो यूरोपियन यूनियन, इसकी दोस्तों जो गठन है ना वो 1951 से स्टार्ट होती है। उस समय इसका नाम यूरोपियन यूनियन नहीं था, उस समय इसका नाम था यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी। क्या नाम था? 1951 में जब पेरिस की संधि होती है 6 देशों के बीच में होती है, यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी, उस समय दोस्तों इसका नाम था। अगर पूछे 6 देश कौन से हैं तो जर्मनी, लग्जमबर्ग, नीदरलैंड, बेल्जियम, फ्रांस और इटली, ये दोस्तों 6 देश थे जिन्होंने मिलकर यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी की स्थापना की। इसी के बाद में दोस्तों ये 1957 की रोम की संधि के द्वारा, रोम कहां पर स्थित है? रोम दोस्तों इटली के अंदर स्थित है। इस संधि के द्वारा क्या हुआ? इसका नया नाम हो गया यूरोपियन आर्थिक समुदाय। मतलब इसकी स्थापना यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी के रूप में होती है। और फिर दोस्तों 1957 में रोम की संधि में यूरोपियन आर्थिक समुदाय, ये इसका दोस्तों नाम हो गया। इसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु, और वो है दोस्तों 7 फरवरी। इतिहास में बात करें 7 फरवरी 1992 को एक संधि होती है, उसका नाम है दोस्तों मैस्ट्रिक्ट संधि। क्या नाम है उसका? नाम ध्यान रखिएगा, मैस्ट्रिक्ट संधि। अगर बात करूं मैस्ट्रिक्ट जो है ये कहां स्थान है? ये दोस्तों नीदरलैंड के अंदर स्थित है। मैस्ट्रिक्ट संधि कब साइन होती है? 7 फरवरी 1992 को। इसमें 2 प्रस्ताव रखे गए। एक तो यूरोपियन जो दोस्तों आर्थिक आपके समुदाय है उसका नया नाम क्या कर दिया जाए? उसका नया नाम यूरोपियन यूनियन कर दिया जाए। तो अगर आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन नाम कब हुआ तो ध्यान रखना मैस्ट्रिक्ट संधि के अंदर हुआ। और दूसरा पॉइंट कहा गया जो भी इसके मेंबर है उनके बीच में एक करेंसी होनी चाहिए, और वो करेंसी कौन सी हो? यूरो। तो अगर आपसे पूछे यूरो का सुझाव कौन सी संधि में आया तो वो संधि ध्यान रखिएगा मैस्ट्रिक्ट है। सबसे महत्वपूर्ण संधि है दोस्तों यूरोपियन यूनियन की मैस्ट्रिक्ट संधि। एक तो यूरोपियन यूनियन नाम आ गया, और दूसरा दोस्तों सुझाव आ गया किसका? एक करेंसी होनी चाहिए, और वो करेंसी कौन सी? वो करेंसी है यूरो। अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में कितने देशों में यूरो करेंसी लागू है तो ध्यान रखिएगा वर्तमान में 19 देशों के अंदर यूरो करेंसी जो है लागू है। तो मैंने आपसे कहा मैस्ट्रिक्ट की संधि साइन कब होती है? 7 फरवरी 1992। लेकिन दोस्तों मैस्ट्रिक्ट की संधि कब से लागू होती है? इस डेट को ध्यान रखिएगा, 1 नवंबर 1993। तो अगर आपसे पूछे मैस्ट्रिक्ट की संधि कब दोस्तों साइन होती है तो ध्यान रखिए 7 फरवरी 1992 को साइन होती है। लेकिन दोस्तों लागू कब से होती है? 1 नवंबर 1993 से मैस्ट्रिक्ट की संधि ये दोस्तों लागू होती है। तो यूरोपियन आर्थिक समुदाय का नया नाम क्या हो गया? यूरोपियन यूनियन हो गया। और एक प्रस्ताव आया कि एक मुद्रा होनी चाहिए, उस मुद्रा का नाम हो दोस्तों यूरो। क्या हो? यूरो। इसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों कि यूरोपियन यूनियन में कुल कितने मेंबर थे तो ध्यान रखिएगा कुल मेंबर थे 28। कितने? 28 दोस्तों टोटल मेंबर थे। अब आपसे पूछ ले कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय कहां स्थित है तो आप सभी जानते हो ब्रुसेल्स के अंदर स्थित है। और ब्रुसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की दोस्तों राजधानी है। लेकिन दोस्तों इसमें शामिल होने की बात तो हो गई सामने, लेकिन इससे अलग होने की बात हो तो एक संधि आती है, और वो संधि दोस्तों कौन सी है? ये ध्यान रखिएगा लिस्बन की संधि। कौन सी है? लिस्बन की संधि। और लिस्बन दोस्तों किस देश की राजधानी है? पुर्तगाल की राजधानी है। और इस संधि का अनुच्छेद 50 ध्यान रखना, लिस्बन की संधि सन 2000
2007 में होती है, लागू 2009 से होती है। और लिस्बन की संधि का अनुच्छेद 50 यूरोपियन यूनियन से अलग होने की बात कहता है। तो यूरोपियन यूनियन जो है, अगर इससे यूरोपियन यूनियन से अलग होना है तो कौन सी संधि है? उस संधि का नाम है लिस्बन की संधि। और अगर बात करो अनुच्छेद कौन सा है, अनुच्छेद दोस्तों 50 है। और इसी संधि का उपयोग करके कौन सा देश अलग हो गया? तो ध्यान रखिएगा, इंग्लैंड जो है, यूनाइटेड किंगडम, ये दोस्तों अलग हो गया। तो अगर आपसे पूछे कि वर्तमान में टोटल मेंबर कितने हैं, टोटल मेंबर दोस्तों ध्यान रखिएगा 27। तो अगर आपसे पूछे यूरोपियन यूनियन, एक बार देखो 1951 में दोस्तों पेरिस की संधि है, उस संधि के अंदर 6 दोस्तों देश थे, उन्होंने मिलकर एक यूरोपियन कोल एंड स्टील कम्युनिटी बना ली। उसके बाद में दोस्तों 1957 में रोम की संधि होती है, और उस संधि के बाद में दोस्तों उसका नया नाम यूरोपियन आर्थिक समुदाय हो गया। इसके बाद में मैस्ट्रिच की संधि होती है, 7 फरवरी 1992 को साइन होती है। और दोस्तों यह संधि 1 नवंबर 1993 से लागू होती है। इसमें दो बातें होती हैं, एक तो यूरोपियन